मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, पर रोकने के लिए मेरा मन काफ़ी है। मुझे कुछ भी अच्छा करने नहीं देता है। मैं लाख कोशिश कर लूँ पर हार जाता हूँ। क्यों हारता हूँ ये पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस वीडियो में उन हर चीज़ों को हम कवर करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जिसे आपको जीवन में ग्रोथ 100% मिले। ये मैंने अपने जीवन में इन सारे करीब हजारों वीडियो देखने के बाद ये सब मैंने इकट्ठा किया है, जो सूत्र को मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। और जो नहीं समझ में आता, जो सेंटेंस छोटा पड़ जाए, उसे शॉर्ट में और भी लॉन्ग में वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसे भी उस शब्द के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले अपनी वाणी को विराम दें, अपने मन पे विराम दे। अब विराम का मतलब किसी को नहीं समझ में आएगा, तो कहने के मतलब सबसे पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, अपने मन पे कंट्रोल करें, क्योंकि अपना जुबान ही एक ऐसा दर है जो दुनिया का सबसे बड़ा गंदा सबसे अच्छा दर है। लोग अपने आप से झगड़ा कम करते हैं, अपनी जुबान से ही ज़्यादा करते हैं। हर वक्त यही जुबान है, तो कहीं अमृत बरसती है तो कहीं अमृत लिखा लो या कहीं भी जहर निकालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मन कभी कंट्रोल होता ही नहीं। मन को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है किसी चीज में। अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो वहां से हट जाओ, कन्वर्ट करो अपने दिमाग को, या चुप हो जाओ, या फिर कोई चीज और सोचने लगो। इसे कन्वर्ट करना बोलते हैं। 1 घंटा एटलीस्ट अपने बारे में जरूर खोजना चाहिए। मेरी ताकत क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी हकीकत क्या है, तब जाके अपने बारे में जान पाओगे, कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और बोलने की कला अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक होता है। एक आम आदमी बन सकता है प्रधानमंत्री, एक आम आदमी स्टार बन सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा बचपन में यहाँ तक कि 18 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा ना तो इंग्लिश जानता था ना हिंदी जानता था, लेकिन फिर भी आज वो प्रधानमंत्री कोई स्टार बना फिरा है। तो इसलिए सिर्फ उसे बोलने की कला मालूम है। सही दर पे सही शब्दों का उपयोग करना ही बोलने की कला बोलते हैं, वरना बेवड़ों की तरह बोलो तो कोई मतलब नहीं है। लंबा लंबा फेंको, एक दिन आदमी सुनेगा जो नया होगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन उसे मालूम चल जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वही बोलो जो आपको अच्छा लगे और दूसरों को भी सदियों वो बात अच्छी लगे, भले कड़वी हो लेकिन बाद में चाहे अच्छी लगे लेकिन लगेगा। और अपने जीवन में ना हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो उसे मिस मत करो, हमेशा रेडी रहो। कब क्या किसके साथ हो कुछ नहीं पता, कब कौन से किसके साथ आप जिक्र कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, आपका उस लाइन का गुरु मिल जाए या फिर आपको बोले कि आप उसके बारे में बताओ। आप रेडी नहीं रहोगे तो उसके बारे में बताओगे, सुनाओगे नहीं, तो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। इसलिए हमेशा रेडी रहो। इतना रेडी रहो एटलीस्ट अपने कैरियर के बारे में कि कोई भी पूछे उसका आंसर दे ही सको।
भले इतना बड़ा ज्ञानी ना हो, लेकिन उसे एक तसल्ली तक दे सको कि आप इतना कहला लो कि मैं स्टूडेंट हूं। कोशिश करो एक प्रश्न का 10 आंसर हेरो। ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं भी कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई मतलब कि ये जो लिखा गया है कॉलेज में पढ़ाया जाता वो नहीं, अपने कैरियर को लेके एक प्रश्न का 10 आंसर हेर सकते हो अपने बॉडी के सिम्टम्स के बारे में। और इस दुनिया में चेहरा पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर तक जो अपने साथ होते हैं वही दगाबाज होते हैं। अक्सर तक जो हमसे मीठी मीठी बात करते हैं वही हमारी बुराई करते रहते हैं, और हम पहचान नहीं पाते, उनसे अपनी सारी दिल की बात बता देते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी दिल की बात नहीं बताना चाहिए। दिल की बात तो वैसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए जब तक 100 पे 100 विश्वास ना हो जाए, वरना लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कम बोलने से बुद्धि बढ़ती है, ऐसा चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य नीति बोलती है। ऐसा मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैंने जब से ये सुना था, मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया तो बहुत अच्छा लगा। एक शब्द बोलो जो सबको छल्ली छल्ली कर दे, वो 1000 शब्द बोलने से क्या फायदा जो लोग आपको इज्जत ही ना करें। इसलिए बोलो तभी जब आपकी जरूरत हो, और वही शब्द बोलो कि एक शब्द में हर कोई शांत हो जाए, वरना आप शांति रहो तो अच्छा है। जितनी दरिया शांत होती है उतना ज्यादा उसमें से मछलियां निकलती हैं, जो बड़े बड़े समुद्र होती हैं। जितनी हलचल होती है उतना ज्यादा उसमें से कोई मछलियां नहीं आती, ना ही कोई सामान आता है, बल्कि ऊपर से हमारे शिप को हमें प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए शांत वातावरण में ही जीने का कोशिश करो। कम बोलने से सम्मान भी बढ़ता है, सम्मान मिलता भी है। यह दुनिया कोई और कुछ नहीं, सिर्फ ये एक जादूगरी का खेल है। अब सोचोगे जादूगरी क्या है, तो वो जादूगरी कुछ और नहीं, अपने मन की आकर्षण का खेल है। और वो जादूगरी हमारा मन करता है। अगर आप किसी को आकर्षण करना जान गए ना, तो डेफिनेटली कोई भी लाइन, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, 100% सक्सेस हो। आकर्षण बोलने की कला को भी बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज की भी बोलते हैं। आप कैसे अपने बॉडी को मूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। एक आदमी अपने आप को बोल बोल के दुनिया को हंसाता है, एक आदमी बिना कुछ बोले, मिस्टर भीम और भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बिना बोले साबित किया है कि बिना बोले भी सबको समझाया जा सकता है। इसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, आकर्षण का खेल। आकर्षण सिर्फ आदमी शब्दों से नहीं होता, नजरों से भी होता है। सामने वाले को दिखाना यह है कि आप दिखा क्या रहे हो, आप इशारा क्या कर रहे हो। आप छोटे मोटे आकर्षण का खेल के यूज करते हो, जैसे किसी को इशारा करना होगा, चल वहां चल, तो आप कभी हाथ से इशारा करते हो, तो कभी नजरों से इशारा कर देते हो, तो कभी सिर हिला के इशारा कर देते हो। इसे ही आकर्षण बोलते हैं। और वही लोग फायदा उठाते हैं, वही लोग का आकर्षण का खेल बोलते हैं। अपने आप को यूनिक बनाओ। क्या आप में एक यूनिकपन है? अपने आप में एक हैप्पीनेस फील लाओ कि मैं खुश हूं। लक्ष्य को अपनी जिंदगी बना दो।
जो भी मिला है उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसास अच्छी करना चाहिए। बुरी एहसास करने से बुरी वातावरण में जीते हैं, अच्छी एहसास करने से अच्छी वातावरण में जीते हैं। द सीक्रेट में यही बताया गया है, एक अच्छी एहसास करना। जब तक आप अच्छी एहसास नहीं करोगे तो अच्छे एहसास में जियोगे नहीं, अच्छा सोचोगे नहीं तो अच्छा करोगे नहीं। अच्छा सोचो, बी पॉजिटिव रहो, तभी कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा होगा। हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में कम से कम 3 घंटा देना जरूरी होता है। और सफलता हमेशा वक्त मांगती है। कोई मौसम में आने वाला आम या कोई फल नहीं है कि मौसम आते ही आ जाएगा। क्योंकि नए जो परिंदे होते हैं ना, उड़ना चालू करते हैं तो वो बार बार गिरते हैं, सालों साल लग जाता है उन्हें अपनी ऊंचाई को, अपने लेवल को पाने में, उतना स्पीड लाने में। इसीलिए सफलता वक्त मांगता है। साफ सी बात है, वो झाड़ लगाओगे जो सिर्फ फूल दे तो वो सिर्फ जल्दी उग तो जाता है, जल्दी आपके सामने खुशी तो दिखा देता है कि मैं फूल हूं, लेकिन वो फूल कुछ ही दिन का होता है। मौसम आते ही झड़ जाता है, मौसम आते ही उसे आप निकाल कर फेंक देते हो। लेकिन वो झाड़ लगाओगे, वो पेड़ लगाओगे, जैसे आम हो गया, पेरू हो गया, अमरूद और बड़े बड़े ऐसे पेड़, जामुन का, और ऐसे पेड़ लगाओगे जो सालों साल पूरी जिंदगी आपको फल दे। वो पेड़ को तैयार होने में टाइम लगता है। तो आप डिपेंड ये करता है आप किस प्रकार का पेड़ लगा रहे हो, किस प्रकार का झाड़ लगा रहे हो अपने लाइफ को लेके। आप अपने लाइफ को लेके अगर सीरियस हो, पूरी जिंदगी उस लाइफ से जीना चाहते हो, कुछ अच्छा करके उस पूरी लाइफ उस कैरियर से आप कमाना खाना चाहते हो, तो साफ सी बात है टाइम देना पड़ेगा। वो झाड़ आप लगा रहे हो जो लॉन्ग टाइम के लिए, जो लॉन्ग टाइम का झाड़ लगाया जाता है, पेड़ लगाया जाता है, उसमें लॉन्ग टाइम तक परवरिश करना पड़ता है, लगभग 3 साल 4 साल, तब जाके वो फल चालू करता है। वो एकाएक फल नहीं देता, वो धीरे धीरे करता है। जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, जैसे जैसे उसका तना मजबूत होता है, उसका जड़ मजबूत होता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो फल देना चालू करता है। उसी तरफ हमारा बॉडी काम करता है, उसी तरफ हमारा कामयाबी काम करता है। तो इसलिए किसी के बातों में आके अपनी लक्ष्य को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना है तो अपने आप को बदलो, अपनी कमजोरी को बदलो, अपने आप को जानो, तब जाके कुछ जीवन में नया होगा। वरना क्या ही फर्क पड़ेगा। आप माना कि आप लक्ष्य चेंज कर दोगे, क्या आपको 100% विश्वास है कि आप वो लक्ष्य हासिल कर लोगे? क्या आपको उसके बारे में 100% जानकारी है? उसके बारे में 2-4 पेज लिखो, 2-4 जानकारियां लो, 2-4 घंटे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप 100% उसे आप अपना लक्ष्य चेंज करके उसे हासिल कर लोगे, तब चेंज करो। वरना यूं ही बस मन में आया, लंका को जला दिया। अरे मन में आने से, घर को जलाने से वो घर नहीं बन जाता। घर को जलाने से पहले यह सोचना पड़ता है कि मेरे पास उतना पैसा है बंगला बनवाने का कि नहीं है, उतना भाड़ा, किराया, गाड़ी, मोटर, हर चीज का व्यवस्था करने का पैसा है, या यूं ही ऐसे घर जला दिए? घर तो जला दिए, अब घर बनवाने के लिए पैसा नहीं है, आ गया रोड पे रह रहे, दूसरे से मांग रहे हैं। तो ऐसा घर, ऐसी जिंदगी जीने से व्यर्थ है। इसलिए कोई भी अपने कैरियर को चेंज करने से पहले अप डाउन के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लेना जरूरी है। और हो सके तो जो कैरियर चॉइस किए हो उससे ही रिलेटेड कोई बी ऑप्शन लिखा लो। माना कि हम माना कि मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा था, आईएएस पीसीएस की अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई है, तो उसका बी ऑप्शन ये हो सकता है उसके नीचे का रैंक
कुछ ले लेना, एसआई वगैरह या फिर और कोई पोस्ट ले लेना, जिससे आप वहां पे पढ़ाई करके फिर से आईएएस पीसीएस की पदवी पे पहुंच सको। इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट कोई भी अपॉर्चुनिटी आए मिस कर दो, नहीं, आप लक्ष्य पे पहुंच सकते हो, लेकिन बी आजमाओ तो सही, उसके बारे में जानो तो सही कि मैं वहां पे फिर से किस रास्ते से पहुंच सकता हूं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर होता है। हो सकता है आपका जिस रोड से जा रहे हो वो रोड बंद हो, उस वहां पे पहुंचने के लिए आप फ्लाइट से भी पहुंच सकते हो, ट्रेन से भी पहुंच सकते हो, और हो सकता है आप पानी वाले जहाज से भी पहुंच सकते हो। रास्ता कई होते हैं, बस बी ऑप्शन सी ऑप्शन चॉइस करने का रहता है, पर लक्ष्य वही होना चाहिए। अपने को ना रीडिंग जरूर करना चाहिए, हर दिन कोई न कोई बुक रीडिंग करना चाहिए। याद हो या ना हो वो यू हैव टू डजंट मैटर, याद हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन रीडिंग करने से अपने आप को जो बोलने की वो होती है ना शैली, वो बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बड़े बड़े जितने भी आज तक सक्सेस हुए हैं वो हर दिन लगभग दिन का 3-4 घंटा रीडिंग करते हैं। जरूरी नहीं कि वो जो रीडिंग कर रहे हैं उनके अपने करियर से रिलेटेड है, उनके बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं, अपने दिमाग को जानकारी देते हैं, क्योंकि वो दिमाग जो रीडिंग किए रहते हैं ना, आए दिन जब भी मुसीबत पड़ता है वो सामने ला के दिखा देता है। जिस दिन हम घर में रहना सीख गए ना, उस दिन दुनिया में कुछ न कुछ कर लेंगे। एक्चुअली में दुनिया घर में रहना कोई जानता ही नहीं। घर में रहना क्या है? सिर्फ एक कमरे में रहना नहीं, एक रूम में रहो। एक रूम में रहने का मतलब यह है अपने मन को भी एक रूम के अंदर बंद रखना, बार बार विंडो खोलना, दरवाजा खोलना, पड़ोसियों को देखना, उनकी बातों को तसल्ली करना, उन्हें सेटिस्फाई करना, यह रूम में रहने की नहीं प्रवृत्ति है। अगर रूम में रहने का मतलब यह है अपने मन को बोलना, सोचना, देखना, गांधी जी के जो तीनों बंदर थे उन्हें अपने अंदर लाओ, अपने आप को कंट्रोल करो, तब जाके जीवन में कुछ करोगे। सिर्फ 90 डेज 90 दिन तक आप अपने आप को कंट्रोल कर लो तो दुनिया में आपकी गोल आपके सामने लाके खड़ा कर देगी कि आपकी ये असली गोल है। सिर्फ 90 डेज। मन इजीली कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल करने में ही आपको 90 दिन लग जाएगा, उसके बाद अपने आप को खुद ही जान जाओगे। इसे बोलते हैं मन को एक दर पर रखना। दिमाग भी अपने लक्ष्य पे चले, मन भी अपने लक्ष्य पे चले, बोलो भी अपने लक्ष्य के लिए, सुनो भी अपने लक्ष्य के लिए। इसे मन को कंट्रोल करना होता है। तब समझ लेना अपने मन पे कंट्रोल मैं कुछ % कर पाया हूं। इंटरनेट को खोज डालो अपने कैरियर के बारे में। हर दिन 15 मिनट 10 मिनट अपने कैरियर के बारे में जरूर खोजना चाहिए। आजकल सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास इंटरनेट है, हाथ में मोबाइल है। अपने कैरियर के बारे में हर दिन जानकारी लेना। ऐसा कोई वो सब्जेक्ट नहीं है जो अपने कैरियर के बारे में हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है आपके भाषाओं में। बस आपको खोजने की जरूरत है। 1-2 पेज उसके बारे में, कैरियर के बारे में लिखो, जानो, अपनी कमियों के बारे में लिखो। उसमें सर्टिफाई मत करो कि मैं ये सही हूं वो सही हूं, नहीं, जो मन में आता है वो लिखो कि मेरे अंदर ये गलती है तो लिख दो, लिखने के बाद फर्क फेंक दो, चलेगा। लेकिन हर दिन अपने बारे में लिखो, खोजो कि मेरे करियर की सही गलत के बारे में जानकारी लो, पढ़ो, तभी कुछ होगा। अपने फैशन और प्रोफेशन को अलग हमेशा रखना। फैशन अलग होता है, प्रोफेशन अलग होता है। इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो मेरा ऑलरेडी वीडियो पड़े हैं इंटरनेट पे, जानकारी ले सकते हो। फैशन वो होता है जो हम हर दिन करते हैं, प्रोफेशन वो होता है जिससे हमारी आमदनी आती है। फैशन वो होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, प्रोफेशन वो होता है जिससे हमारे घर वालों को खुशी मिलती है।
मन कहीं लगता नहीं, किसी भी फील्ड में लगाना पड़ता है। आर्मी वाले को पूछो तो आर्मी वाले बोलते हैं कभी इस लाइन में मत आना, पुलिस वाले बोलते हैं इस लाइन में कभी मत आना, नेवी वाले बोलते हैं इस लाइन में नहीं आना। लेकिन उन्हें कौन बताए, अपनी बेटी तक कोई देने को तैयार नहीं होता, बोलते हैं सरकारी नौकरी होनी चाहिए। भले आप बिजनेस में लाख रुपए कमाओ, लेकिन आजकल सरकारी नौकरी की बहुत डिमांड है भाई। लड़की बचपन में पैदा होते ही सपना देख लेगी सरकारी नौकरी वाले से शादी करना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। लक्ष्य पे चल रहे हो तो दिलो जान से चलो, दिखावा मत करो। दिखावा के चक्कर में आप धन से भी जाओगे, मन से भी जाओगे, लोगों की नजर में उतर भी जाओगे। दिखावा कब तक चलता है? तभी तक चलता है जब तक आपका पैर ढका हुआ है। एक दिन चादर दिखावा के चक्कर में खुल ही जाता है तो आपका पैर दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए दिखावा ना करें। और तुम्हारे जब लक्ष्य पे चलते हो तो कोई न कोई जरूर आपको तंग करता है, मनाता है। हर दिन कोई न कोई रूठने वाली बात आपके सामने आएगी, रोने वाली बात आएगी, किसी की याद आएगी, किसी की दिल टूटने की आहट आएगी। तो ऐसे में ना जो लक्ष्य पे चलता है, जिन्हें अपने जीवन में 100 to 100% कुछ न कुछ करना है, पहला चीज रूठना बंद कर दो। रूठते किससे हो? गलती तो आपकी है जो जानवरों को साथ जी रहे थे। शर्म करना बंद कर दो अपने लक्ष्य के लिए। अगर शर्म करोगे ज्ञान हासिल करने में तो कभी कुछ नहीं कर सकते। बच्चा भी ज्ञान दे रहा है तो ले लो। ज्ञान तो कुछ ही पल को मिलता है, लेकिन शर्म करके पूरी जिंदगी मूर्ख बने रहते हैं। किसी के नजर में मत उतरना, अपने लक्ष्य पे हमेशा रहना। नाराज होते हैं लोग तो होने दो, पर आप नाराज मत होना, क्योंकि आप पे शोभा नहीं हो देता नाराज होना। नाराज वो हो रहे हैं क्योंकि आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, आप अपने लक्ष्य का साथ दे रहे हो। तो आप नाराज मत हो। रोना, नाराज होना, शर्म करना, रूठना, हार मानना, ये हम पे शोभा ही नहीं देता जो भी लक्ष्य के लिए काम करते हैं। मन हर दर पे लगाना पड़ता है, क्योंकि मन तो कहीं लगता ही नहीं। तो इसलिए हार मानना मना है। अपने आप को हर दिन प्रश्न करें, क्या मैं सच कर रहा हूं? क्या मैं अच्छा कर रहा हूं? यह करने से क्या लाभ है? जिस फील्ड पे चल रहा हूं इसमें मेरी क्या खूबी है? क्या मैं इस फील्ड में अच्छा कर रहा हूं? प्रश्न करें, पर उसमें जज ना बने। प्रश्न करने के बाद आंसर प्रकृति को देने दो, या कहीं और से खोजो, किसी और दर से खोजो। उसमें सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इससे तो ये फायदा होगा, इससे वो फायदा नहीं। 100 to 100% वो सब जो प्रश्न किए हो अपने मन से, उसका सत्यता मिलनी चाहिए। 100% सच हो, तब उसे प्रश्न करना बोलते हैं। प्रश्न करोगे नहीं तो अपने बारे में जानोगे नहीं। किसी ने लिखा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यह बात सच है। जिस दिन इंसान खुद से हार जाता है ना, उस दिन दुनिया से हार जाता है। बॉर्डर पे खड़े लोग, वो अगर मन से हार जाएंगे तो अपने देश से हार जाएंगे। उनके देश पे कभी भी कब्जा कर लेगा, कोई भी कर लेगा। लेकिन वहीं पे दूसरा कोई आके बंदूक के सामने भी खड़ा रहता है। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जहां क्षमा वहां आप हैं, जहां क्रोध वहां अहंकार।
क्षमा कर देना चाहिए। जहाँ समय बचाने का बात आए, जहाँ अपने आप को लोग मूर्ख समझ रहे हैं, उन्हें क्षमा करके उनके सामने साबित करने की जरूरत नहीं है, हट जाओ। राम झरोखे बैठ के देख रहा मुजरा लगातार, छोड़ दो, आप ईश्वर के भरोसे बैठ जाओ। लोग जो कर रहे हैं करने दो, आप ईश्वर के भरोसे बैठ जाओ, अपने कर्म करते रहो बस। ऊपर वाला अपने शब्दों में जवाब दे देगा। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा करता हूं। वो ऊपर वाला अपने शब्दों में अच्छी तरह से जवाब दे देगा कि तुम अच्छे हो कि नहीं हो अच्छे हो। वो समय आते ही उन्हें लाख दिखा देगा। मेहनत इतना करना है कि आप शोर मत मचाओ, आपकी कामयाबी शोर मचाए ढोल नगाड़ों के साथ। आपके चाहने वाले खुद शोर मचाए डीजे के साथ। इतना मेहनत करो, जबरदस्ती ये शोर मचाओ कि मैं ये कर रहा हूं, मैं आईएएस कर रहा हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं। कुछ भी शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आप कामयाब होंगे तो वो शोर धूम धड़ाके से हर कोई मचाएगा, आपकी कामयाबी मचाएगी। इसे बोलते हैं लक्ष्य के बारे में किसी को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि अनकंफर्टेबल कुछ ही दिन में फीलिंग करने लगते हो, क्योंकि लोग तंग करने लगते हैं। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करो। और अंत में हर हर महादेव के साथ इस वाणी को विराम करते हुए, हर दिन मैं हूं, मैं सत्य हूं, मैं शिव हूं, मैं सत्य ही रहूंगा जाप करते हुए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज शेयर करें। सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।